जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए। और इसमें एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का एक वीडियो डाला हुआ है। उसके थ्रू आप इनके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वो आप पढ़ के आपका ज्योमेट्री सेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखें इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे हमें कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ कई फिगर दे रखे हैं हमें, और इससे रिलेटेड क्या पूछ रहा है आपसे कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें क्लासीफाई करना है। ये 5 दे रखे हमें, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो इसको आपको हम एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल कर्व कौन सा है। ठीक है, सिंपल कर्व कौन कौन सा है, देखो ध्यान से। सिंपल कर्व की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, सिंपल कर्व का मतलब होता है वो क्लोज होना चाहिए। और अगर आपने पेन स्टार्ट कर दिया, देखो ध्यान से, तो पेन आपका उठना नहीं चाहिए, मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल कर्व की कैटेगरी में आता है। क्लोज तो होना ही चाहिए, बट अगर आपने मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करते 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 ऐसे पेन आपका उठना नहीं चाहिए, एक ही बार में ड्रॉ हो गया, तो यह कहलाता है सिंपल कर्व। क्या कहलाता है? सिंपल कर्व। अब देखो, अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहां से मैं पेन स्टार्ट करूंगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन बन गया। इस फिगर की दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इस फिगर की बात करें दिस वन, बट सेकेंड सर्कल बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये देखो दिस वन, देखो इंटरसेक्ट कर दिया, लाइन इंटरसेक्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो दिस वन, तो ये हो जाएगा सिंपल कर्व में, ये भी हो जाएगा। यहां से स्टार्ट किया, ये भी हो जाएगा। नहीं, यहां उठाना पड़ेगा, देखो ऐसे करके ये लाइन बना दिया, फिर ये उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या समझ सकते हो, और नॉर्मली भाषा में आप ये समझ सकते हो कि आपके पास जो सिंपल कर्व बन रहा है, अब देखो ये क्लोज है क्या, यहाँ देखो ये क्लोज है क्या, इधर तो क्लोज है, बट इधर से देख लो, इधर देख लो। ठीक है, तो एक फुल्ली एक कंबाइंड शेप, एक सिंगल शेप नहीं है। यहाँ भी यही सेम कहानी, एक सिंगल शेप नहीं है, और यहाँ भी एक सिंगल शेप नहीं है। नॉर्मली मैथ के लैंग्वेज में इस तरह भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल कर्व कौन सा होगा, तो सिंपल कर्व होगा दोस्तों, आप बताओ, 1 2 5 6 7। क्या हो जाएगा? 1 2 5 6 7। ठीक है, तो आप इजिली बता सकते हो 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों? 1 2 5 6 7। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ समझ के करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपसे कहा जा रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, दोनों में सिंपल कर्व है, बट इसने एक एडिशनल वर्ड लगा दिया क्लोज्ड। लगाओ मत लगाओ, मतलब उसका वही होता है। तो इसका भी क्या होगा? सिमिलर ही मीनिंग होता है। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 2 5 6 7। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। थर्ड की बात करें, पॉलीगन। हाँ, पॉलीगन, ये लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है इसके बारे में, बट इसमें फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। वो क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, वो क्लोज्ड कर्व। क्लोज तो हो, लेकिन उसमें कहीं कर्व आपको दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ ये क्लोज है, ठीक है, लेकिन इसमें सारे लाइन सेगमेंट है, तो ये होगा, ये पॉलीगन होगा। ये क्लोज है, सारे लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉलीगन होगा। ये सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट इसमें है ही नहीं, इसमें लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन ये क्या है? ओवरलैपिंग फिगर है, पूरी तरह से क्लोज नहीं है। इसमें देखो लाइन ही नहीं है, इसमें भी लाइन सेगमेंट कर्व वगैरह है, इसमें भी 2 लाइन तो है, बट ये कर्व है। इसमें भी देखो सर्कल है। तो आपको अगर पूछा जाएगा पॉलीगन कौन कौन से मिले, तो 1 और 2। पॉलीगन कौन सा मिला? 1 एंड 2। पॉलीगन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो,
कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन। देखो ध्यान से, कन्वेक्स पॉलीगन होता है दोस्तों, कन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसका डायगोनल अंदर में इंटीरियर में बनता हो। जैसे इसका डायगोनल आप बना रहे हो, डायगोनल तो ऐसे ही कुछ होगा कंप्लीट करेंगे तो क्या इस पूरे फिगर के अंदर में है ये? इतना तो पार्ट ही कट है इसका। ये कोई पॉलीगन अगर हम बना रहे हैं, अगर ये हम क्लोज फिगर करेंगे तो इसका तो पॉलीगन अंदर में डायगोनल होना चाहिए। कन्वेक्स पॉलीगन उसे ही कहते हैं जिसका डायगोनल इंटीरियर में रहता है। बट ये तो कंप्लीट फिगर ही नहीं है, डायगोनल बनेगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। इसकी डायगोनल की बात करें तो ये दोनों अंदर में हो सकते हैं, तो एक ये हो जाएगा, इसका तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो ये सिंगल क्या बनेगा हमारा? कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? 2। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? 2। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? 2, ठीक है। और फिफ्थ में कह रहा है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन होता है जिसका बाहर चला जाएगा, डायगोनल मतलब इस फॉर्मेट में नहीं हो, अंदर इंटीरियर ना हो, एक्सटीरियर भी एक्सटेंड करता हो, तो कनकेव पॉलीगन का क्या हो जाएगा आंसर? 1। अब बोलोगे कि सर इसी दोनों पे क्यों जोड़ दे रहे हो? क्योंकि यही दोनों एक पॉलीगन मात्र दिख रहा है, बाकी सब में कर्व वगैरह या कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण आप और इसके पॉलीगन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? फिफ्थ का हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ये जो नीचे दे रखे हैं, अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर पॉलीगन और अ ट्रायंगल, इसके अंदर डायगोनल्स कितने बन सकते हैं? ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे पढ़ा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या पढ़ा आपने कि जिसके डायगोनल अंदर बनेंगे, तो इस तरह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल अंदर बनेंगे। तो जो डायगोनल होगा क्वाड्रिलेटरल का वो कितने बनेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो डायगोनल कितने बना सकते हो आप? 1 और 1। कितना बन जाएगा? 2, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, 4 है, 4 इंटू 4 में से 1 का माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली जानते भी हैं कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कितने बनते हैं? 2, और वो इसी तरह के होते हैं। चूंकि मैं रफली बना रहा हूं मेयर ऑब्जर्वेशन से, तो ये लेंथ एक्यूरेसी पे आप ध्यान मत देना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है दोस्तों, और रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ? हेक्सागन हैविंग 6 साइड। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। तो 6 साइड होगा, और रेगुलर है सारे के सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे के सारे साइड इक्वल होंगे, 6 साइड वाला फिगर होगा। तो इसमें डायगोनल कितने बनेंगे? ठीक है, अब मैं बना के दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड हो गया। आप इक्वल मेजर मान के चलिएगा। तो बात करते हैं डायगोनल की। 1 गिनते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 डायगोनल। कितने हो गए? 9 डायगोनल। रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल? 9 डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी के थर्ड पार्ट में कह रहा है, और ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे? तो आपको पता है ट्रायंगल का फिगर कुछ इस तरह का होता है, 3 साइड वाला। तो इसमें डायगोनल आप बना ही नहीं सकते। कहाँ बनेगा? कोई दो एंड मिक्स ही नहीं होगा। तो आप क्या कर देंगे? इसमें डायगोनल 0। कितने बनेंगे? डायगोनल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एग्जामिन द टेबल, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बता देता हूं मैं आपको। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा?
360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करो। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, ठीक है, तो अगर आप एक डायगोनल बनाते हो तो कितने ट्रायंगल बन गए इसमें, एक और दो, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 और प्लस 180 नीचे वाला ट्रायंगल, तो कितना मिल गया आपको 360 डिग्री। ठीक है, कितना मिल गया 360 डिग्री। इसका एक और फॉर्मूला है कि जितने साइड्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आप देख लीजिए 180 प्लस 180 360 हो गया। इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कह रहा विल दिस प्रॉपर्टी, क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या यही प्रॉपर्टी होगा अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो आपको उसका चारों एंगल का सम कितना बनेगा 360 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चारों एंगल का सम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री, और अगर आप कॉनकेव भी बनाओगे या जो कॉन्वेक्स नहीं भी है उसके भी चारों एंगल का सम कितना बनेगा 360 बनेगा। तो इट विल होल्ड द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। सभी फिगर को किस में बांटा गया है, ट्रायंगल के रूप में। देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, इस तरह के फिगर में बांटा गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिन करने को बोल रहा है। ठीक है, आप गौर से देखो, एग्जामिन हमें क्या करना है, 3 साइड है, साइड 3, इसमें साइड कितने हैं 4 डाल दिया, इसमें साइड कितने 1 2 3 4 5 डाल दिया, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। ठीक है, एंगल सम ट्रायंगल का 180 होता है। अब इसमें कह रहा है 2 इंटू 180। ठीक है, 2 इंटू 180, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे तो आपने ये कर दिया। बट यहाँ एक नीचे कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि किसी भी पॉलीगन का अंदर का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। कितना होता है दोस्तों n-2 इंटू 180, कितना होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अब n क्या है, n इक्वल टू होता है दोस्तों नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब मैं एक एक क्वेश्चन करके देखना, इजीली आपको बता दूंगा। अब आपको देखो इसमें कितने साइड हैं 1 2, इसी की बात करें कितने साइड है 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 इंटू 180 360 क्वाड्रिलेटरल का सम होता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो कितने फिगर है टोटल, कितने साइड है 1 2 3 4 5 माइनस 2 गया तो 3 इंटू 180 540। तो पेंटागन, जो 5 साइड वाले पॉलीगन होते हैं उसे हम पेंटागन कहते हैं। पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है दोस्तों 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 180 दैट इज 720। तो ये जो हेक्सागन है इसके सभी एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि हमें बता रहा है इस क्वेश्चन में कि कह रहा है कि आप टेबल को एग्जामिन कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने वो एग्जामिन तो कर दिया, लेकिन अब आपसे वही क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अब आपसे पूछ रहा है, उसमें 3 4 5 6 साइड करके आपको दिखा दिया, एक स्ट्रक्चर करके बना के बता दिया, ऑब्जर्व करने को बताया। तो उससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें, n-2 इंटू 180। क्या मिल रहा है n-2 इंटू 180, जहाँ n इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसी का फोर्थ का ए की बात करते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर अब हमारे पास 7 साइड वाले फिगर हैं, मतलब n इक्वल टू कितना है आपके पास 7 है, तो इसका एंगल सम कितना आएगा। तो फॉर्मूला पे बिठाओ n-2 इंटू 180 पे, तो कितना आ जाएगा 7-2 इंटू 180। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7-2 5 इंटू 180 दैट इज 900। कितना हो गया 900। क्लियर, तो इस फिगर का कितना आ जाएगा 900। बी की बात करें 8 है, n इक्वल टू 8 आ गया, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, तो वापस फॉर्मूले पे डालो n-2 इंटू 180 6 इंटू 180, और यह आ जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। सी का देख लो,
10, n इक्वल टू कितना है 10, तो 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180 0144 डिग्री। डी में देख लो, डी इक्वल टू कह रहा है दोस्तों n, नंबर ऑफ साइड ही कितना बता रहा है n है, नंबर ऑफ साइड कितना है n है, तो आप क्या करेंगे n माइनस 2 इंटू 180। अब चूंकि n में से 2 तो माइनस होगा नहीं तो यही सेम छोड़ देंगे, तो n माइनस 2 इंटू 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना भाइयों, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, इतना इत्मीनान से आप लोगों को समझा रहा हूं, वीडियो स्किप करके नहीं जाना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते रहना, जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन को देखते रहना, समझते रहना सॉल्यूशंस को, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल के जरूर पूछ लेना, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको बता देता हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच हैव ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, जितने साइड होंगे वो सारे इक्वल मेजर्स के होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सारे साइड इक्वल मेजर्स के होते हैं तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, और अगर इक्वल मेजर्स के नहीं है तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट द नेम्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। देखो, अगर तीनों साइड बराबर है, 3 साइड वाला पॉलीगन हो और तीनों बराबर हो तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। डन। सेकेंड फिगर में कह रहा है 4 साइड, चारों साइड बराबर है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये सब तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन टाइप का है। थर्ड में कह रहा है कि 6 साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन। 6 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेक्सागन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो ये वीडियो लंबा हो रहा है बट आपको कोशिश करूंगा मैं कि आपको इसी वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन समझा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, फाइंड द एंगल विच मेजर्स द एक्स निकालना है आपको। तो आपने पता है आपको कि सबसे पहले इंटीरियर एंगल का क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, और आपको ये वाला एक्स निकालना है। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360। 250 300 एक्स प्लस 300 इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू 360 ट्रांसपोज करोगे इस साइड आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, इसी का बी पार्ट में एक फिगर है, देखो ध्यान से, इधर एक्स बना हुआ है, इधर 70 है, इधर 60 है, और इधर बाहर की तरफ ये सिंबल है। ये सिंबल का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री ये पूरा होता है और इधर तक 90 बन गया तो ये कितना बन जाएगा, 90। कॉमन सी बात है, कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब अंदर आ जाओ। ठीक है, वापस यही स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। लिखेंगे 90, जिसे हम 90 ले लिए, प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 दैट इज 120 डिग्री। क्लियर है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। ठीक है, सी में कह रहा है दोस्तों, ये देखो आपको ये दोनों एक्स दे रखा है और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो इधर भी डबल लाइनिंग के कर्व बना हुआ है, इधर भी डबल है। इसका मतलब होता है अगर ये डबल डबल बना हुआ है एक ही जैसा, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल 70 दे रखा है, ये बाहर वाला एंगल 60 दे रखा है। तो अभी मैंने यहाँ बताया था कि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ भी पूरा स्ट्रेट एंगल बनाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा,
180 डिग्री, जबकि इतना 60 है तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला, ये अंदर वाला 120 डिग्री। इधर भी देख लो, इनका भी सम हो जाएगा 180 डिग्री, बाहर वाला 70 है तो अंदर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो आप इसको कह सकते हैं इसके सी पार्ट में कि सम ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो 70 प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल अपना कितना निकल गया 180 माइनस 70 दैट इज 110। सेम प्रोसेस पे आप इस एंगल के लिए भी कर सकते हैं, 60 प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब हमारा अंदर वाला 120 डिग्री निकल गया, ये 110 निकल गया, एक x है, ये भी x है और एक 30 है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें निकालना तो x है तो हमें आना तो अंदर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अंदर वाला पॉलीगन कितने साइड वाला है, 1 2 3 4 5 साइड वाला। कितने साइड है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 5 साइड वाले फिगर का मैक्सिमम एंगल कितना होता है। ठीक है, तो देखो अभी पढ़े थे n इक्वल टू क्या बताया था मैंने 5। फॉर्मूला क्या बताया था कि अंदर वाले का क्या निकालना है, सम निकालना हो तो n माइनस 2 इंटू 180। तो आप 5 माइनस 2 इंटू 180 किया तो आपको कितना मिल रहा है 3 इंटू 180 दैट इज 540। कितना मिल रहा है 540 डिग्री। ठीक है, तो अब ये पांचों एंगल का सम के बराबर कितना दिखा दोगे 540। तो दिखा दो 30 प्लस x 80 क्यों लिख देना, थोड़ा क्वेश्चन की सुंदरता बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 इक्वल टू 540। तो 140 और 120 260, 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 260 इक्वल टू 540, 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इक्वल टू, ठीक है, और x इक्वल टू आप ले सकते हैं 280 बाई 2 दैट इज 140 डिग्री। कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसका डी पार्ट देखते हैं दोस्तों। देखो इसका डी पार्ट, ये थोड़ा देखो, इसमें फिगर कितने हैं और साइड कितने हैं 1 2 3 4 5, सब में ये डबल लाइनिंग लगा हुआ है। इसका मतलब सारे साइड आपस में क्या है इक्वल है, मतलब ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड वाला है 1 2 3 4 5 साइड वाला है, मतलब कौन सा फिगर होगा ये पॉलीगन।